सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल में आप सर्व का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई 8 चतुर्चूहा। छात्रों, हमने आगे चतुर्चूहा भाग 1 में पढ़ाई की थी, यानी कि चतुर्चूहा वह कैसे चतुर है वह हमने पढ़ाई की थी। तो आपने अपनी किताब में देखा था, चूहे को एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है, वह लेकर दर्जी के पास जाता है। दर्जी से कहता है कि दर्जी मुझे टोपी सी दे। तब दर्जी मना करता है। तब चूहा दर्जी को धमकी देता है। क्या कहता है? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुनकर दर्जी डर जाता है। फिर वह झटपट टोपी सी देता है। उसके बाद चूहा टोपी लेकर कशीदाकार के पास जाता है और कहता है, कशीदाकार मुझे इस टोपी पर कशीदा काट दे। तब वह भी मना करता है। तब चूहा उसे भी धमकी देता है। उनकी बात सुनकर कशीदाकार घबरा जाता है और वह कचहरी में चूहे को जाने को मना करता है। फिर टोपी पर वह कशीदा काट देता है। फिर हमने शब्दार्थ के बारे में पढ़ा था। फिर अभ्यास में हमने ऊंची आवाज़ में पढ़ी है। छ, उ, ई, इनसे जो शब्द है वह हमने पढ़ाई की। चित्र का वर्णन करके हमने पढ़ाई की। सूचना के अनुसार अभिनय, दौड़ना, तीर छोड़ना वह भी हमने पढ़ा। फिर हमने आगे भी पढ़ाई की कि निम्नलिखित पेशवालों यानी दर्जी, सिपाही, बढ़ई के 4-4 वाक्य बोलिए, वे भी हमने पढ़े। आज हम स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे, तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी किताब में रहेगा। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छात्रों, यहाँ सूचना दी गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ जो भी प्रश्न है उनके उत्तर हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। तो छात्रों, यहाँ प्रश्न नंबर 1, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? प्रश्न क्या है? चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? तो हमें उत्तर लिखना है, चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। हम उत्तर में क्या लिखेंगे? चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। प्रश्न नंबर 2, चूहे ने दर्जी से क्या कहा? प्रश्न नंबर 2, चूहे ने दर्जी से क्या कहा? तो हमें उत्तर लिखना है, चूहे ने दर्जी से कहा कि दर्जी मुझे टोपी सी दे। चूहे ने दर्जी से कहा कि दर्जी मुझे टोपी सी दे। प्रश्न नंबर 3, कशीदाकार क्या सुनकर घबराया? प्रश्न नंबर 3 में क्या है? कशीदाकार क्या सुनकर घबराया? तो हमें उत्तर लिखना है, कशीदाकार यह सुनकर घबराया कि जब चूहे ने कहा कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह बात सुनकर कशीदाकार घबराया। फिर से हम इस उत्तर को दोहराएंगे। कशीदाकार यह सुनकर घबराया जब चूहे ने कहा कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह बात सुनकर कशीदाकार घबराया। अब आगे प्रश्न नंबर 4, चूहा कब खुश हुआ? प्रश्न नंबर 4, चूहा कब खुश हुआ? तो हमें उत्तर लिखना है, जब कशीदाकार ने चूहे से टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा किया, तब चूहा खुश हुआ। हम उत्तर को फिर से दोहराएंगे। जब कशीदाकार ने चूहे से टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा किया, तब चूहा खुश हुआ।
आगे प्रश्न नंबर 5, कशीदाकार क्या करता है? प्रश्न नंबर 5, कशीदाकार क्या करता है? तो हमें उत्तर लिखना है, कशीदाकार कपड़े पर कशीदा लगाने का, कढ़ाई करने का काम करता है। हम उत्तर फिर से दोहराएंगे, कशीदाकार कपड़े पर कशीदा लगाने का, कढ़ाई करने का काम करता है, यानी कि हम गुजराती में भरत काम कहते हैं। कशीदाकार यह काम करता है। तो आप सभी छात्रों को यह जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। आपके जो प्रश्न है वह आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो छात्रों, यहाँ जो शब्द है उनका उपयोग करके हमें यहाँ वाक्य बनाना है। तो छात्रों, हम यहाँ वाक्य बनाएंगे। तो 1 नंबर शब्द है चूहा। कौन सा शब्द है? चूहा। चूहा से हम वाक्य बनाएंगे, चूहा बिल में रहता है। चूहा बिल में रहता है। 2 नंबर दुकान। दुकान शब्द से हम वाक्य बनाएंगे, दुकान में कई चीज़ें मिलती है। दुकान में कई चीज़ें मिलती है। 3 नंबर सिपाही। 3 नंबर में सिपाही। सिपाही से हम वाक्य बनाएंगे, सिपाही थाने में रहता है। सिपाही थाने में रहता है। 4 नंबर दर्जी। दर्जी से हम वाक्य बनाएंगे, जो दर्जी शब्द है उनसे हम वाक्य बनाएंगे, दर्जी कपड़े सीता है। दर्जी कपड़े सीता है। 5 नंबर टोपी। कौन सा शब्द है? टोपी। तो टोपी से हम वाक्य बनाएंगे, चूहा टोपी पर कशीदा लगाना चाहता है। कौन सा वाक्य है? चूहा टोपी पर कशीदा लगाना चाहता है। 6 नंबर कचहरी। कौन सा शब्द है? कचहरी। तो कचहरी शब्द से हम वाक्य बनाएंगे, कशीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। कशीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। तो छात्रों, आपको भी इस तरह आपकी किताब में जो शब्द है उनका उपयोग करके आपको वाक्य बनाना है, फिर आपकी नोटबुक में लिखना है। अब आगे प्रश्न नंबर 3, अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो क्या कहता? प्रश्न क्या है? अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो क्या कहता? छात्रों, आपने सोचा है कभी कि चूहा जब धोबी की दुकान पर जाता तब चूहा क्या कहता? तो हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो कपड़ा धोने को कहता। क्या कहता? कपड़े धोने को कहता। फिर आगे प्रश्न नंबर 4, अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? प्रश्न क्या है? अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? तो छात्रों, हमें उत्तर लिखना है, अगर दर्जी और कशीदाकार दोनों चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? यह प्रश्न हमें मन में आता है। तो चूहा क्या करता?
तो चूहा शायद सचमुच सिपाही को बुलाता, अगर विनती भी करता। तो हमें विस्तार से उत्तर लिखना है। अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा सचमुच सिपाही को बुलाने के लिए कचहरी में चला जाता, अगर वह विनती करता। इस तरह हमें यह प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। तो छात्रों, आज हमने कौन सी इकाई पढ़ी? तो आज हमने इकाई 8 चूहा यानी कि चतुर चूहा के बारे में पढ़ाई की। तो छात्रों, आपको पता है कि जो हमारा अभ्यासक्रम है वह जो दूसरा सेमेस्टर उसका जो अभ्यासक्रम है इकाई वह समाप्त हो गई है। तो सभी छात्रों को अपनी किताब में जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आपको पढ़ना है। आपकी किताब में जो भी इकाई दी गई है, कौन सी इकाई है? तो इकाई 1 में नईरा, 2 में बढ़ते कदम, 3 में गिनती, 4 में अपने बारे में, 5 में धमक धमक आता हाथी, 6 टपका का डर, 7 झूला और 8 चतुर चूहा। यह कहानी तो हमने आज पढ़ाएगी। तो छात्रों, हमारा जो अभ्यासक्रम है वह समाप्त हो गया है। तो आप सभी को आपकी किताब में जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आपको यानी कि पढ़ना है। अब पुनरावर्तन 2 के बारे में हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो छात्रों, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। हमने क्या पढ़ा? तो आप सभी को पता होगा कि हमने चतुर चूहे को क्या मिलता है? एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। जब वह रास्ते पर जाता है तब कपड़े का उसे टुकड़ा मिलता है और वह लेकर कहाँ जाता है? दर्जी के पास। तब दर्जी क्या कहता है? कौन है? कौन बोल रहा है? तब चूहा क्या कहता है? मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। तब दर्जी क्या कहता है? चल रास्ता नाप, यानी कि तू चला जा, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। ऐसा कौन कहता है? दर्जी चूहे को कहता है। तब चूहा क्या कहता है कि अरे तू मुझे डरा रहा है। दर्जी से कहता है कि अरे तू मुझे डरा रहा है। तब चूहा दर्जी से कहता है कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुनकर दर्जी डर जाता है, उसे झटपट टोपी सी देता है। फिर टोपी लेकर चूहा कहाँ जाता है? तो कशीदाकार के पास जाता है और कशीदाकार से कहता है कि मुझे इस टोपी पर कशीदा काट दे। तब कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसने चूहे को धमकाया, चल चल यहाँ से, यहाँ किसको फुर्सत है, यानी कि किसको नवराश है। तब चूहा क्या कहता है? अच्छा तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन। तो फिर चूहे ने क्या कहा? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुनकर कशीदाकार घबराया और चूहे को कचहरी में जाने से रोका और उसने टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काट दिया। तब चूहा तो खुश हो गया। तो छात्रों, आपको भी इस तरह आपकी जो कहानी है चतुर चूहा, इसको आपको पढ़ना है। आपको बहुत मज़ा आएगा। इस कहानी को आप पढ़ेंगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा। तो छात्रों, आपको इस तरह कहानी को पढ़ना है। फिर आपकी किताब में जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आपको आपकी जो हिंदी की नोटबुक है उसमें आपको लिखना है। तो छात्रों, हमारी जो इकाई है वह 8 चतुर चूहा यहाँ समाप्त होती है। तो छात्रों, इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, फिर आपको समझना है, फिर आपकी किताब में जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। छात्रों, हमारा यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद,
जय भारत।